इट्स ओवर दोस्तों. आर्सेनल के बॉटलिंग मीम्स आर ओवर बिकॉज दे आर द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग दिस सीजन. भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस. भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई तुम कमेंट क्यों नहीं करते हो मेरी वीडियो पे. तुम्हारे को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, एक दिल बना दो, एक गाली दे दो, एटलीस्ट पता तो लगे भाई को यार. तो कर देना, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ भाई कमेंट सेक्शन में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. भाई आर्सेन वेंगर ने 2004 में एक ऐसा क्रेजी सीजन खेला भाई, वेयर दे हैड जीरो लॉसेस एंड वो टीम ऑफ इनविंसिबल्स बनाई थी उसने. दैट वाज द लास्ट टाइम आर्सेनल वन द प्रीमियर लीग टाइटल. भाई वो टाइटल जीतने के बाद नैरेटिव क्या आया था, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग of a crazy Arsenal domination, and then 8,040 days and 22 years later Arteta lifts up the Premier League title. भाई who would have thought यार, they had won it again. देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार आप किसी भी टीम के फैन हो भाई, आपको आर्सेनल का फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल कैसा भी लगता हो, एट द एंड ऑफ द डे दे गॉट द जॉब डन एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. भाई अब कोई याद नहीं रखेगा कि भाई उन्होंने गेम को थोड़ा बोरिंग बना के जीता. भाई जीत तो वही रहे ना, सेलिब्रेट वही कर रहे हैं ना. आर्सेनल फैंस 22 साल बाद खुशी मना रहे हैं, हम बस उनको देख रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए. सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज दैट यू हैव टू गेट देयर, मीन्स डोंट मैटर भाई. और यही आर्टेटा की फिलॉसफी थी इस सीजन भाई. बट ये वाला जो आर्सेनल का प्रीमियर लीग टाइटल विन है भाई, इट वाज बिल्ट अक्रॉस द लास्ट 5 सीजन्स. जो आर्टेटा कोशिश कर रहा था बट नेवर गॉट ओवर द लाइन अंटिल टुडे दोस्तों. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा भाई, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हिडन स्टैट्स, the turning points of the entire season, that the stats or the facts which won't make the headlines but are very much important to understand कि आर्सेनल इस बार जीती कैसे वो प्रीमियर लीग टाइटल. एंड एंड में मैं आपको एक स्टैट बताऊंगा विच विल ब्लो योर माइंड. यार अब तुम पूछोगे एंड में क्यों बताऊंगा, क्योंकि साला तुम तभी पूरी वीडियो देखोगे वरना तुम भाग जाओगे भाई. लव यू यार. चलो लेट्स स्टार्ट. I have divided this video into 3 parts भाई. सबसे पहला पार्ट इज द डिफेंसिव नंबर्स, क्योंकि डिफेंस ने ही टाइटल जीता है इनको, एंड दोज डिफेंसिव नंबर्स आर हिस्टोरिक. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट दैट वन सिंगल ट्वीक जो इस बार आर्टेटा ने किया, विच वन देम द टाइटल, जो उनको पिछले कुछ टाइम से नहीं मिल रहा था. तो व्हाट चेंज दिस ईयर, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. एंड थर्ड इज द ग्रैंड रिवील, अ स्टैट विच विल ब्लो योर माइंड एंड प्रॉबली रिवायर योर ब्रेन भाई इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्सेनल का क्या ट्रेजेक्टरी रही है भाई. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 भाई. 26 गोल खाए आर्सेनल ने पूरे प्रीमियर लीग कैंपेन में इन द 37 गेम्स भाई. 37 गेम्स में 26 गोल्स इज लेस देन 1 गोल पर गेम भाई. डिफेंस हैव वन देम द टाइटल्स. हम बोलते हैं ना कि स्ट्राइकर्स आपको मैच जिताएंगे, बट डिफेंस आपको टाइटल जिताएगा, और वो ही एग्जैक्टली हुआ है भाई. they have conceded 6 lesser goals than their any other competition भाई. जो नेक्स्ट टीम है उसने कम से कम 32 गोल खाए और ये 26 गोल पे बैठे हैं भाई. इनका भी वैसे आर्सेनल का अगर रिकॉर्ड की बात करें, सो दे इवन बेटर्ड देयर रिकॉर्ड इन 98-99 सीजन, जहां पे सिर्फ उन्होंने 17 गोल खाए थे भाई. वो पैट्रिक वियरा, डेनिस बर्ग कैम्प वाला एरर था, बट वो वाला वहां पे आई डोंट थिंक दे वन द टाइटल यार. बट टुडे दे वन द टाइटल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम भाई. ठीक है, तो डिफेंस एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. जो इफ यू टॉक अबाउट गोलकीपर, डेविड राया की बात करो, गैब्रियल की बात कर लो, सलीबा की बात कर लो, दैट देयर डिफेंसिव पार्टनरशिप इज क्रेजी. देयर पासेस पर डिफेंसिव एक्शन, दे डोंट लेट द ओपोनेंट ब्रीथ भाई. और इतना ज्यादा क्रेजी, एक स्टार्ट बताऊं भाई, 0 पेनल्टीज कंसीडर्ड by Arsenal in this entire Premier League campaign, which is so bloody crazy दोस्तों. जब ये तीनों खेले हैं ना भाई, राया, गैब्रियल और सलीबा, they have kept together 15 clean sheets in the Premier League भाई. चैंपियंस लीग का भी आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं भाई. when they have played together, जब ये तीनों हैं पिच पे, Arsenal have kept a clean sheet for consecutive 22 hours spread across matches भाई. 22 घंटे से कोई ओपोनेंट ओपन प्ले में इनकी डिफेंस नहीं तोड़ पाया भाई. मतलब 22 घंटे तुम सोचो, तुम 6 बार धुरंधर देख लोगे भाई, और जब तुम देखकर वापस आओगे तब तक आर्सेनल ने गोल नहीं खाया होगा भाई. दैट इज जस्ट टेलिंग द काइंड ऑफ डिफेंस और द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर्टेटा प्लेज. एंड ऑफ कोर्स डेक्लन राइस हेल्प्स, जुबीमेंडी हेल्प्स, जो कि कवर करते हैं डिफेंस को. सो कूडोस टू देम भाई.
एक ये हुई भाई क्लीन शीट्स की बात एंड डिफेंस की बात, साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट दैट अटैकिंग सेंस भाई, एंड वी आर, आई थिंक वी आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग गाय व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स एंड गेटिंग यू नो दैट विन भाई। जो हमने ट्रेडिशनली सोचा था कि इस वजह से चेंज हुआ होगा, वैसा नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्रेजी स्टैट फैक्ट, आई डोंट थिंक इट इज अ हिडन थिंग भाई, बट सेट पीसेस भाई। 18 गोल पेल दिए भाई आर्सेनल ने सेट पीसेस, which is the highest amongst all the Premier League season in a single campaign भाई। 18 गोल्स थ्रू सेट पीसेस। अब अगेन आप बोलोगे कि भाई क्या बोरिंग फुटबॉल कर दिया, ये तो सेट पीस से ही मारती है भाई। उनको रिजल्ट आ रहा है, वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, इट डजेंट मैटर एट द एंड भाई। यू कैन कंप्लेन, मतलब आपको, यू डोंट हैव टू एंजॉय देयर विक्ट्री, बट यू कैन नॉट फोरगो दैट, मतलब तुम्हारे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई चाहे जैसे भी खेले हो, दे गॉट द जॉब डन भाई, एंड इट इज व्हाट इट इज। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो मैं छोटा सा अपना सेगवे करता हूँ, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं भाई, मैं खुश हूं भाई। आई वुड रादर लेट आर्सेनल विन द टाइटल देन मैनचेस्टर सिटी लिफ्ट अनदर टाइटल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डायरेक्ट राइवल्स हैं भाई सिटी और लिवरपूल भाई, तो उन दोनों की जगह किसी को भी उठवा दो अभी, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। आई नो कुछ आर्सेनल फैंस आप लोगों को शायद अनॉय करते हो, बट मतलब इट डजेंट मैटर एट द एंड भाई, वो जो चाहिए था वो जीत के आ गए हैं, एंड इट इज व्हाट इट इज भाई। सो दिस वाज द डिफेंसिव रिकॉर्ड भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स, कि क्या चेंज हुआ, दैट माइन्यूट चेंज यार। Arsenal in 2022-23 season led most of the year. They were on top of the table most of the year, and then overturn होके सिटी जीत गई। 23-24 सीजन में भी सेम हुआ, और 24-25 सीजन में भी सेम हुआ, और सिटी जीत गई वापस भाई। तो ये जो पैटर्न था ना भाई, ये आपका आर्टेटा ने एनालाइज किया कि साला हो क्या रहा है, गलत कर क्या रहा हूं मैं भाई। एंड देन व्हेन ही फाउंड द सोल्यूशन, ही वाज वेरी वोकल विद द टीम। उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम रिकॉर्ड देखो हमारा 2022 से, if you see the record against the top 6 clubs, we are a better team than Manchester City, a team who has been winning or lifting up the Premier League title. Arsenal has more points against the top 6 versus Manchester City in the top 6 in the last 4 years back. तो प्रॉब्लम क्या थी, बिल्कुल सिंपल। when you are playing the relatively weaker opponents, when you are playing against teams who are below you, and the matches you are expected to win, वो फुलहम का गेम, वो वेस्ट हैम का गेम, वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे थे पिछले सीजन, एंड दैट हैज चेंज्ड दिस सीजन। एंड उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, फर्स्ट 10 गेम्स ऑफ द सीजन आर्सेनल वन 9 ऑफ देम भाई। they were like there is no scope for complacency bhai, you know you are the better team, but you are dropping points here and there, which is the biggest deciding factor which changed. of course भाई लक का भी फैक्टर होता है, दूसरी टीम्स के भी पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, मैनचेस्टर सिटी का भी इतना क्रेजी फॉर्म नहीं था यार, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैड मोर पॉइंट्स, एंड दैट इज व्हाट मैटर्ड भाई, है ना। नाउ ना लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन वन मोर गाय भाई, विक्टर ग्योकरेस, जिसका हम काफी लोग बोलेंगे कि भाई वो आया, ही हैड अ 21 गोल सीजन, एंड उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, ही हैज ओनली स्कोर्ड 14 गोल्स इन द प्रीमियर लीग। जैसे कोई भी टीम का टॉप स्कोरर हो ना, टाइटल विनिंग टीम का, दिस इज द सेकंड लोएस्ट भाई, कि उसने सिर्फ 14 गोल मारे हैं। इससे पहले फ्रैंक लैम्पार्ड ने सिर्फ 13 गोल मारे थे जब चेल्सी टाइटल जीती थी भाई। सो इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन शायद उसका इतना इंपैक्ट ना हो, but in terms of movement, in terms of connecting the play, in terms of releasing Eze or even Bukayo Saka or even Trossard भाई, उसका link up play has been really really good, and 14 गोल आए उसके प्रीमियर लीग सीजन में, and 7 goals in the Champions League, या overall 21 plus goals this season आ चुके हैं, which is a very crazy thing, but he is not that pivotal point or that target man जिसने change कर दिया। he bettered the team and he unleashed everyone else दोस्तों। so it was what it was bhai, and ultimately after 4 years of relentless struggle, the student has become the master bhai, है ना। Pep Guardiola and Mikel Arteta bhai, Arteta had trained under, he was the assistant manager of Pep Guardiola, और इस बार स्टूडेंट जीत गया। कब? जब मास्टर खुद बोनमथ के साथ ड्रॉ करके आ गया। अभी जो सिटी वर्सेस बोनमथ का ड्रॉ हुआ, उस वजह से आर्सेनल वर हैंडेड द टाइटल फॉर दिस सीजन, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। नाउ the reveal which I was talking about bhai, the reveal is that 562 days bhai, since 2022-23 562 days प्रीमियर लीग में
Arsenal were on top of the table, which is 207 more days than any other team भाई. So अगर देखा जाए तो Arsenal has been the best team in the Premier League for a long period of time since the last 4 years, but वो crossing the line वाला scene नहीं हो रहा था भाई, and this is what changed this season. So probably आप कुछ भी कह लो, Arsenal deserve to win this season's Premier League. You might like it, you might hate it, but it is what it is. You will have to accept it भाई. वापस बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं रो दूंगा भाई. प्लीज कमेंट करके बताना इस वीडियो में आपको कैसी लगी. लव यू गाइस, टेक केयर भाई.